रात के आसमान को देखो, क्या दिखता है आपको? टिमटिमाते तारों का समंदर, अंतरिक्ष में फैले हुए दूर दूर के सूरज, हर एक जलती हुई भट्टी, एक कॉस्मिक इंजन जो प्लैनेट्स और शायद लाइफ को भी इवॉल्व करता है। ये नजारा हमें अचंभित कर देता है, हमें याद दिलाता है हमारी जगह का इस विशाल कॉस्मोस में। हम बस एक छोटा सा हिस्सा है किसी बहुत बड़ी चीज का, एक कॉस्मिक टेपेस्ट्री जो स्टारडस्ट से बुनी हुई है और जिसे ऐसी फोर्सेस ने आकार दिया है जो हमारी समझ से परे हैं। लेकिन इस विशालता के बीच एक कहानी चल रही है, एक कहानी जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी और आज भी जारी है। ये हमारे सोलर सिस्टम की कहानी है, प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स का एक समूह जो एक ही तारे, हमारे सूरज के चारों ओर नाच रहे हैं। ये कॉस्मिक वाले गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का प्रमाण है, वो अदृश्य बल जो हमारे सोलर सिस्टम को एक साथ बांधे रखता है। ये आग और बर्फ की कहानी है, टकराव और निर्माण की, एक कहानी जिसने आखिरकार हमारे अपने ग्रह पृथ्वी पर जीवन के उदय का रास्ता बनाया। और जैसे जैसे हम अपने सोलर सिस्टम के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम अपने अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने लगते हैं। हम ब्रह्मांड में अपनी जगह और उन ताकतों की खोज करते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया। हमारी यात्रा शुरू होती है आकाशगंगा से, तारों का एक घूमता हुआ शहर जो 1,00,000 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा फैला है। एक विशाल चक्र की कल्पना कीजिए जिसकी बाहें फैली हुई हैं, एक ब्रह्मांडीय पिनवहील जो अरबों सूरज की रोशनी से जगमगा रहा है। इन सर्पिल भुजाओं में से एक के भीतर इंटरस्टेलर धूल और गैस के बीच बसा हुआ है हमारा अपना सौर मंडल। इस मंडल के केंद्र में हमारा सूर्य, एक पीला बौना तारा, एक खगोलीय भट्टी जो हमारे ग्रह पर जीवन के फलने फूलने के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। इस तारकीय नरक की परिक्रमा करते हुए कई तरह के ग्रह हैं, बड़े और छोटे, पथरीले और गैसीय, हर एक की अपनी कहानी है। बुध ग्रह है, एक झुलसा हुआ संसार जो सूर्य की कठोर किरणों से तपा हुआ है। शुक्र, एक घने वातावरण में ढका हुआ एक ऐसा ग्रह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में फंसा हुआ है। और फिर हमारी अपनी पृथ्वी, एक नीला और हरा नखलिस्तान जो जीवन से भरा हुआ है, जीवन के पनपने के लिए आवश्यक नाजुक संतुलन का प्रमाण। आगे बढ़ते हुए हम मंगल ग्रह से मिलते हैं, लाल ग्रह, एक ठंडा और उजाड़ संसार जिसमें कभी पानी रहा होगा। और मंगल के आगे क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, चट्टानी मलबे का एक छल्ला, उस ग्रह के अवशेष जो कभी बन नहीं पाया। लेकिन यह कॉस्मिक बैले शुरू कैसे हुआ? हमारे सोलर सिस्टम के बनने की कहानी हमें अरबों साल पीछे ले जाती है, जब यूनिवर्स बहुत नया था और बहुत काओटिक जगह थी। यह सब शुरू हुआ एक विशाल गैस और डस्ट के बादल से, एक नेबुला जो अंतरिक्ष में तैर रहा था। यह बादल हाइड्रोजन, हीलियम और मर चुके स्टार्स के अंदर बने भारी एलिमेंट्स का मिश्रण हमारे सोलर सिस्टम के बीच लिए हुए था। फिर किसी चीज ने शांति भंग कर दी। शायद किसी पास के सुपरनोवा, एक विशाल स्टार की विस्फोटक मौत ने नेबुला में शॉक वेव्स भेज दी, जिससे गैस और डस्ट कंप्रेस हो गए। या हो सकता है ग्रेविटी के धीमे खिंचाव ने धीरे धीरे मटेरियल को युगों युगों तक एक साथ खींचा। कारण चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही था। बादल अपने आप गिरने लगा, सिकुड़ते ही तेजी से घूमने लगा। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, उसका केंद्र घना और गर्म होता गया और आखिरकार उस स्टार में बदल गया जिसे हम अपना सूर्य कहते हैं। बचा हुआ मटेरियल, गैस और डस्ट की एक घूमती हुई डिस्क नए बने स्टार के चारों ओर चक्कर लगाती रही। लाखों सालों में इस डिस्क के अंदर पार्टिकल्स आपस में टकराते और चिपकते गए, धीरे धीरे बड़े होते गए। पदार्थ के ये क्लम्प्स अंततः प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स बन गए, जिन्हें हम आज देखते हैं। हमारे सौर मंडल के बीचों बीच है सूरज, प्लाज्मा का एक विशाल गोला, एक भभकता हुआ अग्निकुंड जो आकार और शक्ति दोनों में हमारी पृथ्वी को बौना बना देता है। यह पीला बौना तारा जो परमाणु संलयन से ऊर्जा प्राप्त करता है, पृथ्वी पर सभी जीवन का स्रोत है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौर मंडल को एक साथ बांधे रखता है। सूरज की ऊर्जा उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन से आती है। यह संलयन प्रक्रिया अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है, जो प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर की ओर फैलती है। लेकिन सूरज कोई स्थिर चीज नहीं है। इसकी सतह सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन का लगातार बदलता हुआ एक विशाल चित्रपट है। यह सौर तूफान पृथ्वी पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, संचार को बाधित कर सकते हैं और ध्रुवीय ज्योतियां पैदा कर सकते हैं। अपनी अपार शक्ति के बावजूद
सूरज अमर नहीं है। सभी तारों की तरह इसका भी एक सीमित जीवन काल है। अरबों साल बाद यह एक लाल दानव तारे में बदल जाएगा और आंतरिक ग्रहों को निगल जाएगा। अंततः यह एक छोटा घना कोर छोड़ जाएगा जिसे सफेद बौना तारा कहते हैं। भाग 5, पथरीले संसार। सूर्य के अंदरूनी ग्रह। सूर्य के करीब उसके प्रकाश और गर्मी के गर्म आलिंगन में अंदरूनी ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये स्थलीय ग्रह मुख्य रूप से चट्टान और धातु से बने बाहरी सौरमंडल में अपने गैस विशाल समकक्षों से बहुत अलग हैं। बुध सूर्य के सबसे छोटा और सबसे नजदीकी ग्रह अतिशयोक्ति की दुनिया है। सतह के तापमान के साथ जो दिन के दौरान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात में 0 से 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, यह एक शत्रुतापूर्ण और क्षमाशील वातावरण है। शुक्र, जिसे अक्सर इसके समान आकार और द्रव्यमान के कारण पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव की एक सावधानीपूर्ण कहानी है। इसका घना वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना गर्मी को फंसाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सतह का तापमान सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। पृथ्वी, हमारा ग्रह आंतरिक ग्रहों में अद्वितीय है। इसकी सतह महासागरों, महाद्वीपों और बादलों की एक जीवंत टेपेस्ट्री है, जो सभी पानी, वातावरण और तापमान के नाजुक संतुलन द्वारा बनी हुई है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जो जीवन को आश्रय देता है, जो इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक दुर्लभ और कीमती परिस्थितियों का प्रमाण है। मंगल, लाल ग्रह ने लंबे समय से जीवन के संभावित निवास के रूप में हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। हालांकि अब एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है, सबूत बताते हैं कि यह कभी गर्म और गीला रहा होगा, बहती नदियों और शायद महासागरों के साथ भी। सेक्शन 6, द एस्ट्रॉइड बेल्ट। खगोलीय घुमक्कड़ों का एक छल्ला। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां लाखों चट्टानी पिंड हैं, जिनका आकार छोटे कंकड़ से लेकर सैकड़ों किलोमीटर चौड़े बौने ग्रहों तक है। यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, एक प्रकार का ब्रह्मांडीय कबाड़खाना जो उस ग्रह के अवशेषों से अटा पड़ा है जो कभी पूरी तरह से नहीं बना। यह क्षुद्र ग्रह प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो अरबों साल पहले मौजूद परिस्थितियों के बारे में सुराग देते हैं। इनकी संरचना अलग अलग होती है, कुछ कार्बन से भरपूर होते हैं तो कुछ लोहे और निकल जैसी धातुओं से, जो हमारे सौर मंडल को बनाने वाले विविध निर्माण खंडों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जबकि अधिकांश क्षुद्र ग्रह बेल्ट तक ही सीमित रहते हैं, उनकी कक्षाएं कभी-कभी बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होती हैं, कुछ अपने रास्ते से भटक जाते हैं और आंतरिक सौर मंडल के करीब चले जाते हैं। ये पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह, हालांकि दुर्लभ है, हमारे ग्रह के लिए एक संभावित खतरा पैदा करते हैं, जैसा कि पृथ्वी की सतह पर कई प्रभाव वाले क्रेटरों से पता चलता है। विनाश की उनकी क्षमता के बावजूद क्षुद्र ग्रह संसाधनों का भी वादा रखते हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में मूल्यवान खनिज और पानी की बर्फ होती है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हैं, ये खगोलीय घुमक्कड़ एक दिन दूसरी दुनिया के लिए कदम रखने वाले पत्थर बन सकते हैं, जो हमें सौर मंडल और उससे आगे का पता लगाने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। सेक्शन 7, गैस जाइंट्स। बाहरी दुनिया का अजूबा। एस्टेरॉयड बेल्ट के पार बाहरी सोलर सिस्टम की ठंडी गहराई में गैस के गोले जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून रहते हैं। ये विशालकाय ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने पथरीले अंदरूनी ग्रहों से बहुत अलग हैं। ये बहुत बड़े संसार हैं, घने वायुमंडल में छुपे हुए और छल्लों और चंद्रमाओं से सजे हुए। हर एक अपने आप में एक छोटा सौर मंडल है। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, रंगीन बादलों और तूफानों का एक घूमता हुआ भंवर है। इसका ग्रेट रेड स्पॉट, पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान, सदियों से उग्र है, जो ग्रह के अशांत वातावरण का प्रमाण है। सैटर्न, जो अपने आश्चर्यजनक रिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है, एक खगोलीय रत्न है। इसके छल्ले अनगिनत बर्फीले कणों से बने हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, एक लुभावनी तमाशा बनाते हैं जिसने सदियों से खगोलविदों को मोहित किया है। यूरेनस एक नीला हरा विशालकाय अपनी तरफ झुका हुआ है। इसकी घूर्णन की धुरी इसके कक्षीय तल के लगभग समानांतर है।
यह असामान्य अभिविन्यास संभवतः अपने इतिहास की शुरुआत में एक टक्कर का परिणाम यूरेनस को अत्यधिक मौसम देता है। प्रत्येक ध्रुव दशकों तक लगातार सूर्य के प्रकाश का अनुभव करता है और उसके बाद दशकों तक अंधेरा रहता है। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, सुपरसोनिक हवाओं और बर्फीले बादलों की दुनिया है। इसका गहरा नीला रंग इसके वातावरण में मीथेन की उपस्थिति के कारण एक रहस्यमय और दूर की दुनिया के रूप में इसके आकर्षण को बढ़ाता है। सेक्शन 8 प्लूटो द डिस्टेंट ड्वार्फ। हमारे सोलर सिस्टम के बर्फीले बाहरी इलाके में नेपच्यून के ऑर्बिट के पार प्लूटो है, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। इस दूर की दुनिया को 2006 में कुइपर बेल्ट में दूसरे समान आकार की चीजों की खोज के बाद डिमोट कर दिया गया था, लेकिन ये अभी भी एक इंटरेस्टिंग और रहस्यमय चीज है। प्लूटो, जो हमारे चांद से भी छोटा है, चट्टान और बर्फ की दुनिया है। इसकी सतह नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ से ढकी है। इसका सबसे बड़ा चांद शैरन प्लूटो के मुकाबले इतना बड़ा है कि इन दोनों को अक्सर एक बाइनरी सिस्टम माना जाता है, जो सूर्य की परिक्रमा करते समय एक गुरुत्वाकर्षण नृत्य में बंद होते हैं। हालांकि ड्वार्फ प्लैनेट के दर्जे तक सीमित होने के बावजूद प्लूटो एक्सप्लोरेशन के लिए एक वैल्यूएबल टारगेट बना हुआ है। कुइपर बेल्ट में इसकी यूनिक कंपोजिशन और लोकेशन, जो शुरुआती सौर मंडल के बर्फीले रेमनेंट से भरा एक क्षेत्र है, हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के निर्माण और विकास के बारे में क्लूज देता है। भाग 9 अनंत और उससे आगे खोज जारी है। सूरज के धधकते दिल से कुइपर बेल्ट की बर्फीली गहराई तक हमारा सौर मंडल का सफर अब भी शुरू ही हुआ है। अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, बहुत कुछ है खोजने को। हर नया मिशन, हर नई ऑब्जर्वेशन हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने के करीब लाती है। सौर मंडल को एक्सप्लोर करने की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह मानव जिज्ञासा की भावना, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और अज्ञात का पता लगाने की हमारी सहज इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता है, हमारे अपने ग्रह से परे मौजूद संभावनाओं की कल्पना करने के लिए। इसलिए अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें कि आप ऐसे ब्रह्मांड को देख रहे हैं जो अजूबों से भरा है, एक ऐसा सौर मंडल जो सुनाई जाने वाली कहानियों से भरा है। और जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और खोज करते रहेंगे, कौन जाने ब्रह्मांड और कौन से रहस्य रखता है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है और संभावनाएं वास्तव में अनंत हैं। हमारे ब्रह्मांड के अजूबों के बारे में अधिक आश्चर्यजनक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।